हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम, चाहे सीटेट हो चाहे अन्य, जहां भी हिंदी से प्रश्न आते हैं, हम ऐसे ही प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे जो आपको पूर्व के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट को देखा है, बनाया है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को देखें। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हिंदी के और व्याकरण तथा पर्यायवाची तथा अन्य विलोम शब्दों पर आधारित प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप यहाँ देख सकते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है प्रत्येक प्रश्न के लिए। पहले ऑप्शन में देखें तो ए आपका ननिहाल, बी नानिहाल, सी ननिहाल, डी ननिहाल। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि वर्तनी के रूप में आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कुछ सेकंड का समय है आपके सामने। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं तथा हमारे द्वारा दिए गए उत्तर से अपने उत्तर का मिलान करके आप अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका ऑप्शन ए ननिहाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। तो उम्मीद है आपने भी सही प्रश्न दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ आपको आपके सामने वाक्य है, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। इसमें बताना है कहाँ त्रुटि है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आम का बगीचा, बी मोहन का, सी बड़ी ही, डी सुंदर ही। तो कहाँ आपको वाक्य में गलती नजर आ रहा है, उस अंश को आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन के रूप में इस वाक्य अंश दे रखे हैं। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा सी बड़ी ही। यहाँ देखिए, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही नहीं, यहाँ बड़ा ही सुंदर है ऐसा होना चाहिए, पर बड़ी ही लगा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहीं गलती है। तो उम्मीद है आपके भी उत्तर बिल्कुल सही हुए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा उपयोग होगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए कर्मठ, बी मेहनती, सी कामचोर, डी निर्लज। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी कामचोर। काम से जी चुराने वाले को हम कामचोर कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन कामचोर बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और एग्जाम में आप अच्छा कर सकें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यह आपके सामने प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इनमें से बताना है कि को बातचीत में जो वर्तनी वाले शब्द है वह कौन सा सही है। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अतिथि गृह। हम वर्तनी के रूप में इसका जो प्रयोग करते हैं यह सही शब्द है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द है आपके सामने शोक। तो शोक का विलोम आपको चुनना है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, ए हर्ष, बी दुर्भाग्य, सी सौभाग्य, डी दुख। तो आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। अगर इसके उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हर्ष, शोक का विलोम शब्द हर्ष होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। उम्मीद है आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द है आपके सामने छति। छति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्षमता, बी हार, सी हानि, डी श्रुति। तो आपको बताना है
क्षति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसके उत्तर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्षति का पर्यायवाची शब्द हानि होगा, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आपने भी हानि ही जवाब दिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य आपके सामने है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए दंडनीय, बी गोपनीय, सी अद्वितीय, डी अतुलनीय। तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा बिल्कुल उचित शब्द होगा जो एक शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके समान कोई न हो के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। अगर इसके ऑप्शन की बात सही ऑप्शन की बात करें तो आपका 25 का सी ऑप्शन अद्वितीय। अद्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय ही बोलेंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण शब्द आपको दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए सलील, बी अलंकार, सी वसुंधरा, डी समास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आभूषण के लिए हम अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने कई बार जो आभूषण के जो दुकान होते हैं, शॉप होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा अलंकार शब्द का नाम से नामकरण हुआ होता है। तो अलंकार शब्द आभूषण के लिए बिल्कुल सही इसका पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपके सामने ऑप्शन वाक्य शब्द दे रखा है, वह है बहुज्ञ। बहुज्ञ का विलोम चुनना है। आपके सामने ऑप्शन है विज्ञ, विज्ञानी, सी अल्पज्ञ, डी अगम्य। आपको बताना है इसके लिए क्या सही विलोम शब्द होगा। उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए हम भी आपको उत्तर बता दें। इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका अल्पज्ञ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बहुज्ञ का अर्थ देखें तो बहुत अधिक जानने वाला होता है, इसीलिए अल्पज्ञ होगा। जो कम, जिसे कम जानकार हो, जिसे कम पता हो, कम ज्ञान हो, उसके लिए हम अल्पज्ञ करते हैं, अल्पज्ञ का प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुज्ञ का अल्पज्ञ विलोम शब्द होगा। अगले प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बालों को बचाना, संकट से कठिनाई से बचाना, कठिनाई होना, आसानी से बचना। तो बाल बाल बचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इन ऑप्शन में से आप बताएं। अगर इसकी सही उत्तर की बात करें तो संकट से या कठिनाई से बचाना इसका सही अर्थ होगा इस मुहावरे का। तो उम्मीद है आपने भी यही अर्थ, यही ऑप्शन दिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें और देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि हिंदी विषय से बिहार सिविल कोड प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 35 नंबर के 100 में से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में अपने लिए स्थान बनाना है, तो अपना सिलेक्शन करवाना है, तो आपके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि हिंदी विषय पर आपकी जानकारी अच्छी हो और एग्जाम में आप अच्छा कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ देखिए वाक्य दे रखा है आपको, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही खाली स्थान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा। ए मलिन, बी खराब, सी चौड़ा, डी ऊंचा। तो आपको बताना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन इस खाली स्थान में भरा जाएगा जो उचित शब्द हो। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या भराएगा। यहाँ ऊंचा शब्द, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण अगले प्रश्न को।
समास शब्द का अर्थ है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, बी व्यास, सी टिप्पणी, डी सार। तो आपको बताना है कि जो समास शब्द होता है उसका अर्थ क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो संक्षेप, समास का अर्थ संक्षेप होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में से कौन सी संधि है? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गुण, बी अयादि, सी यन, डी दीर्घ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए इसके उत्तर को देख लें। इसमें अगर हम सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी यन, यन जो है यन संधि, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। उम्मीद है आपने भी यही जवाब दिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निरोग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निरोग शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही संधि विच्छेद है यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा निह जोर रोग। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही संधि विच्छेद है इस निरोग शब्द के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संबंध। बहुत ही आसान है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका बी कर्म। इसमें कर्म कारक जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द देशज है? 4 ऑप्शन है। ए आदमी, बी मोती, सी चिड़िया, डी भक्त। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और इस आधार पर आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है और कितने और करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लगातार लगभग हिंदी विषय पर ही 100 से अधिक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो उम्मीद है यह आपकी काफ़ी एग्जाम में सहायता करेगी, आपके ज्ञान को और बढ़ाया होगा, आपकी तैयारी और बेहतर हुई होगी। तो ऐसी वीडियो हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।